आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के अष्टदश श्लोक पर विस्तृत रूप से भाग 2 पर विचार करते हैं। द्वैतवादी जो आत्मा को नहीं मानते या जीव ब्रह्म की एकता को नहीं मानते, उसे द्वैतवादी से संबोधित करेंगे या पूर्व पक्षी से संबोधित करेंगे। तो ऐसा द्वैतवादी या पूर्व पक्षी प्रश्न उठाते हैं कि आत्मज्ञानी को चाहत कुछ नहीं है, तब तो वह नित्य पूजा, संध्यान वंदन, पाठन न करके श्रुति का उल्लंघन करता है। तब वेदांती उत्तर देते हैं कि उक्त लक्षण वाला ब्रह्मवेत्ता विधि का आचरण न करने से कोई अनर्थ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उसके अनुसार संसार माया मात्र है, अविद्या का कार्य है। ब्रह्म स्थित होने के बाद उसके लिए वेद नहीं रहता। वास्तव में संबंध मानने से समस्या है, न मानने से कोई समस्या नहीं है। अविद्या नष्ट होने से प्रत्यवाय दोष लागू नहीं होता है। विद्या भी मिथ्या होगी, ब्रह्मज्ञानी आत्मा को ही अनुभव करता है, कर्म को स्वीकार नहीं करता। स्वीकार करना या ना करना, संबंध को बनाना या न बनाना या महत्व देना सोच से क्रिया नहीं होगी। तब पूर्व पक्षी कहता है कि चलो आप कहते हो कि ज्ञानी मुक्त है, विदेह मुक्ति के लिए कोई प्रतिबंध आ जाए तो क्या करेगा वो? जैसे भरत को हिरण के कारण से 3 जन्म लेना पड़ा, अतः सभी को उपासना करना पड़ेगा और आध्यात्मिक से रोग, अति भौतिक से चोट और आदि दैविक से बाढ़, भूकंप आदि प्रतिबंध होने के निवारण करने के लिए पूजा पाठ उपासना करना पड़ेगा, या शिव भगवान, विष्णु भगवान आदि की पूजा उपासना कर उन्हें प्रसन्नता करना होगा, या शरीर यात्रा के लिए शास्त्रीय कर्म करना पड़ेगा। अतः विद्वान के लिए कर्म का पूर्ण त्याग संभव नहीं है। तब वेदांती कहते हैं कि उक्त प्रयोजन में उपद्रव की निवृत्ति शिव उपासना के लिए उपाय बताए हैं। यहीं पर इस शरीर में रहते हुए इस शरीर पर विजय प्राप्त करना है, यानी ब्रह्म में स्थित होता है। वह नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठा में के अभ्यास से भावी शरीर का संचित कर्म को जड़ से निर्मूल कर देता है। वह शरीर में रहते हुए शरीर से संबंध नहीं रखता है। वह मुक्ति के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। शिव की आराधना भी मिथ्या हो जाता है। शरीर की रक्षा के लिए वह प्रयत्न नहीं करता है। वह जानता है कि प्रारब्ध से रोग ठीक हो जाएगा, फिर प्रयास करने के लिए रोग से मुक्त होने के लिए प्रयास भी नहीं करता है। अतः इसके लिए कोई विशेष प्रयास करना व्यर्थ है, ऐसा वह समझता है। ब्रह्म मुक्ति को किसी भी दशा या अवस्था में कोई कर्म करना शेष नहीं रहता है। जो कहता है कि ब्रह्म कर्म शेष है, कुछ कर्तव्य शेष है, कुछ कर्तव्य करना है, वह निश्चित ही वह ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी ही है। हमारे गुरुजी स्वामी संति धर्मानंद जी महाराज कहते हैं कि माया मात्रम इदम सर्वम। ज्ञानी को पुण्य पाप, मित्र शत्रु, राग द्वेष स्पर्श नहीं करते हैं। देवता नहीं चाहते हैं कि मनुष्य भविष्य देना बंद करे। बृहदारण्य के 1:4-10 बताती है कि ज्ञानी हो जाए तो ज्ञान मार्ग में टिकने नहीं देते देवता लोग।
अर्थात ज्ञान मार्ग में जाने पर देवता लोग कई प्रकार का बाधा उत्पन्न करते हैं, धर्म संकट उत्पन्न कराते हैं। देवता लोग संकल्प उठा देते हैं और तब लोग इस संकट के कारण से, इस बाधा के कारण से इधर उधर भागते रहते हैं। किसी भी एक जगह में रह कर के साधना नहीं करते हैं। अतः सभी विकल्प को तोड़ करके एक जगह में बैठ जाओ और रोज़ 3 वर्ष तक के प्रस्थानत्रय सुनो। आप जो है एक निश्चित स्थिति में पहुंच जाएंगे। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत।